व्यवसायी लोग बता रहे हैं दादा 5 तारीख की ये घटना है, तो क्या जो आंकड़ा आया है जातीय गणना का, तो उससे भी कुछ इफेक्ट लग रहा है सर? देखिए, ये सरकार ही मुस्लिम आधारित राजनीति करने वाली सरकार है। ये तो खातेपुर में मुझे दिखाई दे दिया, और ये खातेपुर में दिखाई दे दिया, और यहाँ गरीब गुरबे लोग हैं, कंप्लेन भी करते हैं तो इसकी सुनवाई नहीं होती है। आज जातीय जनगणना की चर्चा मैं यहाँ नहीं करने आया हूँ, ये जरूर करने आया हूँ कि 14 से 17% दिखाए हैं तो मन तो बढ़ेगा ही ना। 17, 17.5% यानी 18% के लगभग। तो वो राजनीतिक डर, राजनीतिक खौफ दिखाते हैं, और हम इकट्ठे नहीं होते हैं, हमें जातियों में बांट देते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि पूरे हिंदू एक हो। जब हिंदू एक हो गए तब हमारी बात को प्रशासन भी मानेगा। इसीलिए मैं इन लोगों को थाना जाने से रोक दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे आपका क्या रणनीति रहेगी? मैं तो आऊँगा इन्हीं लोगों के बीच, और इन लोगों को लेकर के कहूँगा कि चलो गांव-गांव बेगूसराय, और बेगूसराय में न्याय की भीख। गुंजन की माँ चलने लायक नहीं है। गुंजन की बहन और भाई और उनके समाज, पिताजी को लेकर के, ये पिताजी हैं, इनको लेकर के और भी समाज के लोग को लेकर के, जब तक मेरे शरीर में खून का एक कतरा है, मैं भीख मांगूंगा कि चलो हिंदुओं एकत्रित हो अपने भाई के न्याय के लिए। जहाँ ये लड़का टीका लगा करके, गेरुआ गमछा रख करके हमारी बेटियों को, इनकी बहन को फुसला करके, ठीक ही कहा, पहले मजदूरी के लिए ले जाता है, फिर प्रलोभन देता है, और प्रलोभन दे करके जैसे 4 बेटियों को ये लोग कह रहे हैं, थाना कोई कार्रवाई नहीं करता, जिसका परिणाम है कि आज इसका नाम क्या था बेटी गुंजन कुमारी को भी ले गया। उसकी बड़ी बहन ये रो रही थी। मैं आपसे यही कहूँगा, ये लव जिहाद का मामला है। मैंने रोक दिया है कि थाने पर नहीं जाएं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये सरकार उल्टे हिंदुओं को फंसा देती है। मैंने कहा है कि एसपी साहब, डीएम साहब, मैं आपकी बात को मानता हूं। अगर मेरी बेटी नहीं आई तब मैं पूरे जिला में इन लोगों को घुमा करके हिंदुओं को एकत्रित करूंगा। कहूंगा क्या कहते हैं, बिहार छोड़ दें, अपनी बहू बेटी को लेकर के गरीब क्या जोगी के राज में जाए। न्याय दो नीतीश कुमार, वोट की लालच में तुम्हारी सरकार, तुम्हारा अधिकारी, जैसे खातेपुर में हुआ, हमारा धर्म भी, शिवलिंग भी टूटा, हिंदू जेल गए। इसीलिए मैंने इनको मना किया। मैंने कहा मैं पहले जेल में जाऊंगा, आप नहीं जाओगे। ये लव जिहाद है। ये लव जिहाद में हमारी बेटियों को आज एक गुंजन नहीं, उसके पहले 4 गुंजन को ले गया है। सरकार ने कोई रियायत नहीं दिया। आज कह रहा है, मैंने आश्वासन दिया है कि अगर नहीं हुआ तो मैं इन लोगों को लेकर के जिला में घूमूंगा, और जाना ही होगा तो एसपी के पास जाऊंगा कि कह दो कि घर घेर ली, यहाँ से छोड़ दें बेगूसराय। बेगूसराय में अन्याय हो रहा है हिंदुओं के साथ। जैसा है कि मुस्लिमों की जो है सो गणना में जो संख्या आई है, उसके मुताबिक जो है सो उनको जो है सो छोड़िए ना, सब कुछ दे दे। मनमोहन सिंह कहा ही था कि संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक मुसलमान।